कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी अपडेट। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का कोतवाली में धरने पर बैठने का मामला। 8 घंटों से धरने पर बैठी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कार्यवाही के आश्वासन पर धरना किया खत्म। राज्य मंत्री की शिकायत पर चौकी प्रभारी को किया गया लाइन हाजिर। राज्य मंत्री के धरने में बैठने की जानकारी पर उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी भी अकबरपुर कोतवाली पहुंचे थे। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ कोतवाली परिसर में धरने पर बैठे थे पूर्व सांसद। भारी संख्या में कार्यकर्ता भी अकबरपुर कोतवाली में धरने पर बैठे रहे। राज्य मंत्री ने एसडीएम और प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर की कार्यशैली पर उठाए सवाल। राज्य मंत्री और पूर्व सांसद ने जमकर लगाए गंभीर आरोप। कार्यवाही की मांग पर अड़ी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद का आश्वासन के बाद धरना खत्म। डीएम और एसपी से वार्ता के बाद भी नहीं मानी राज्य मंत्री। चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया और मुकदमा करने के बाद बनी सहमति। अकबरपुर कोतवाली परिसर का है पूरा मामला। कई घंटे हो गए कोतवाली में बैठी हैं और डीएम साहब आए, एसपी साहब आए, क्या बात हुई, क्या स्थिति है? अब हम लोगों से बातचीत ये हुई कि जांच करके आदेश करेंगे। तो हमने कहा जांच किस बात की, झूठा मुकदमा लिखा है, इंस्पेक्टर का तो हटना चाहिए। जांच किस बात की, जांच करके आदेश करेंगे। उन्होंने कहा जांच करके कल उसको हम यहाँ से हटाएंगे। तो हमने कहा कल क्यों, आज ही हटाया जाए। दूसरा डीएम कह रहे हैं कि आप पर्सनल लाभ दे रहे किसी को। तो हमने कहा हम पर्सनल लाभ तो दे नहीं रहे हैं। वहाँ हमें बोर्ड भी नहीं मिला था, बदलापुर में 3 बोर्ड मिला था। हम तो जनता के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। ये सड़क बननी चाहिए। तहसीलदार वही सामने था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। चौकी इंचार्ज की सरासर गलती थी, इसलिए तो उन्होंने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। उसको कर देंगे, साथ ही साथ इसको थाना अध्यक्ष को कल हटाएंगे। हमने कहा आज ही हटाओ, भोगनी पर भेज दो। हमने कहा भोगनी भेज दो यहाँ तो काम नहीं कर पा रहे अकबर। रोज यहाँ पर झूठा मुकदमा लिखा जा रहा है। अभी 2-3 औरतें आई थी, उनका मुकदमा नहीं लिखा गया, लेकिन झूठा मुकदमा लिख दिया गया, जबकि वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। तहसीलदार सामने बैठा था। हमने कहा उससे बातचीत कर लो, समझ लो कि मुकदमा लिखा गया कि क्या बात हुई, कोई लड़ाई झगड़ा तो था ही नहीं। तो इन्होंने ये भी कहा, तो उनका चौकी इंचार्ज कम हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा लाइन हाजिर करा दे रहे हैं। मुकदमा कल जांच करके सीओ के द्वारा वापस होगा, जांच की जाएगी उस पर। मैंने कहा कैसी जांच, जब कुछ कहा ही नहीं, कहते जांच काहे के लिए, अभी आपको खत्म करना चाहिए। थाना अध्यक्ष यहाँ है नहीं, वो कहीं बाहर गया है, जहाँ भी गया हो मुझे नहीं मालूम। हमने कहा उसको आज सस्पेंड करिए, हटाइए, जो भी कुछ करना हो यहाँ नहीं रहेगा। तमाम जगह हैं, आप कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन अकबरपुर विधानसभा में से हटा दीजिए यहाँ। अच्छा, 3 में आप आए, फिर रात हो गई, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे की क्या, आगे बैठे यहाँ पर हम करने में, जब तक हटेगा नहीं। हमें तो एक ही मांग थी, इंस्पेक्टर हटाने चाहिए, बस खत्म बात। मंत्री जी सुबह से बैठी, रात हो गई, कार्रवाई कोई नहीं कर रही। देखिए, जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, अभी मेरे पास एसपी का फोन आया था जब मैं रास्ते में था। तो उसने मुझसे कहा है कि मैंने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया, ठीक है, और जो फर्जी मुकदमा लिखा है इसको मैं कल जांच करा के एक्सपंज कर दूंगा, ठीक, और थानेदार को भी मैं कल हटा दूंगा, जो यहाँ का थानेदार है। ये बात उनसे हुई है। और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया, ठीक है ना, आप सबके सामने आया, सब लोग सुन ही रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कार्रवाई होगी, आप लोग हटिए। तो हम लोग डीएम को बुला रहे हैं, एसपी को बुला रहे हैं, अपनी बात उनको बता देंगे, और जैसा उन्होंने वादा किया है वो पूरा कर दें, नहीं तो फिर कल के बाद परसों फिर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अब इस मामले में मुझे पूरी जो बात कहनी है, ये यहाँ पे ये जो थाना इंचार्ज है, ये पिछले करीब 2.5 साल से ज्यादा हो गए इसको यहाँ पे, यानी सरकार बनने के बाद ही ये आ गया। और तब से यहाँ पे कई एसपी बदल चुके, लेकिन थानेदार नहीं हटा। और अभी जो नए एसपी